अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की सिंपलेस्ट रेशो को फाइंड करते हैं हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला में। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ओके, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। इसको सिंपलेस्ट रेशो में हम यूँ लिखेंगे 6:12:6, 6 से क्रॉस हो जाएगा, 6 2 12, CH2O हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाएगी। अब इम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस करने के ना हमारे पास स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है ना वो ये है हमारे पास, अगर परसेंटेज कंपोजिशन में उसको हम डिटरमिनेट करें तो हम इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था पहला स्टेप, परसेंटेज कंपोजिशन में उसको डिटरमिनेट करें तो हम इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अगर परसेंटेज हमारे पास डिटरमिनेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन में है, तो हम उसका इम्पेरिकल फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कंपोजिशन जो परसेंटेज है वो कंपोजिशन में डिटर्जेंट होना चाहिए। अब आता है हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट है ना, हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसको टोटल एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देना तो हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास, किसी भी कंपाउंड के मोल्स गिवन है, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें, सिंपलेस्ट उसके जो हमारे पास फंक्शन होगा उसमें लिख दें, तब हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपके पास कोई भी एटम है सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें आप सिंपलेस्ट होल रेशो में, आप उसका इम्पेरिकल फार्मूला आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थे हमारे पास 4 स्टेप्स इम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस करने के। इम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास था क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को हम निकालेंगे, जैसे कि हमने ग्लूकोज की निकाली। उसके बाद ये वाले हमने 4 स्टेप्स करने हैं, तो हम इजीली इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला, देन हम उसके 4th स्टेप्स आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल से निकला है। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे कि वाटर है, वाटर किन एटम से मिलकर बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जिन एलिमेंट के एटम से बना हुआ है उस बात को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। कितने एटम से बना हुआ है, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन, वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। उसके बाद हम ले लेते हैं ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। ये एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है हमारे पास। ये ग्लूकोज है, कम्बिनेशन हमने देखनी है कि ग्लूकोज किन एटम से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इनकी नंबरिंग है, इनके पास इनके कार्बन 6 मॉलिक्यूल से बना, हाइड्रोजन 12 से और ऑक्सीजन 6 से, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने। ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या था कि मॉलिक्यूल से निकला, कम्बिनेशन ऑफ एटम से निकला, उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर जो होंगे ना मॉलिक्यूल के, प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल को, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने ग्लूकोज को देखा, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स को हमने देखना है। ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके गाइस, हम लोगों ने इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल स्पीशी, आयंस, एटम और आयंस को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।